और मुझे नींद नहीं आ रही। तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ सुअर की औलाद, तो रिहा कर दो। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत होती है एक डॉपलर से, जो कि रूप बदलने में माहिर होते हैं। कुछ देर बाद नीलगार्ड का काहिर इसके पास आता है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। फ्रिंजिलिया अपने लोगों के साथ मुसैक को बंदी बनाकर ठिकाने पे ले आती है। मुसैक कहता है कि तुम तो ऐसी नहीं थी फ्रिंजिलिया, तुम ऐसे नहीं हो सकती। चुप कर बे कुत्ते। फ्रिंजिलिया बोलती है, नीलगार्ड आने के बाद सफेद लोगों ने मुझे मेरे मकसद की पहचान करवाई। तभी काहिर डॉपलर को यहाँ लेके आता है। काहिर इसे बोलता है कि तुम्हें मुसैक का रूप लेना होगा। डॉपलर इसके जैसा रूप लेने के बाद मुसैक को मार देता है। काहिर डॉपलर को बोलता है, तुम्हें सिरी को ढूंढना होगा और ध्यान रखना हमें वो जिंदा चाहिए। और येनिफर इधर उधर भटक रही है, जहाँ ही अपना गुजारा चलाने के लिए जादू से दवाई बनाकर लोगों को बेच रही है ताकि कुछ पैसे कमा सके। पर यहाँ एक बंदा आता है, बियो बैरेट, जो बोलता है इस राज्य में जादू करने से पहले टैक्स देना होता है। येनिफर कहती है, मुझे ऐसी शर्तें वाहियात लगती। बैरेट येनिफर को गिरफ्तार कर लेता है और जंगल में ड्राइडस कबीले के लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि शान कायन की वजह से हमें पता लग चुका है कि ये लड़की कौन है। इसने हमसे सारी बात छुपाई, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। कबीले की एल्डर बोलती है, वो बच्ची हमसे डरी हुई है, उसे भी हम पर भरोसा नहीं है। इतने में इनके कबीले वाली छोकरियां आके बताती हैं कि नीलगार्ड के लोग हम पर नजर रख रहे हैं। एल्डर बोलती है, कुछ ही समय में उनकी पूरी फौज यहाँ आ जाएगी और क्या पता सिरी की वजह से हम बच सकें, तो इसे यहीं रहने देते हैं। सिरी एल्डर को बोलती है, शायद वो मुझे पसंद नहीं करते। एल्डर कहती है, ऐसा नहीं है, वो बस यहाँ की सुरक्षा करना चाहती है। पर तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है सिरी, या तो तुम्हें हमारे साथ रुकना होगा या फिर अपनी खोज जारी रखो, तुम्हारी मर्जी। अब गिराल्ट और कवि जैसिकर दिखाए जाते हैं। जैसिकर कहता है, इतने सालों बाद मिले हो, कैसे हो तुम? गिराल्ट पानी में कुछ ढूंढने लगा हुआ है। जैसिकर कहता है, ओहो, मछलियां पकड़ रहे हो या फिर कोई दानव? गिराल्ट इसे बात नहीं करता। क्या हुआ, दोस्त नहीं है हम? तो जैसिकर फिर से पूछता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? गिराल्ट कहता है, मुझे काफी टाइम से नींद नहीं आ रही, इस पानी में जिन रहता है उसे पकड़ूंगा, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा, वो इसी तालाब में कहीं है। जैसिकर इस पर हंसता है और बोलता है, तुम्हें ये सब छोड़कर नींद न आने की वजह जाननी चाहिए। और क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ सालों पहले मुसैक ने जो सिंड्रा में तुमसे कहा था, ये सब उसकी वजह से है? आश्चर्य का कानून कुछ याद है कि तुम बच नहीं सकते, वो पैदा होने वाला बच्चा तुम्हारा होगा। गिराल्ट को तभी पानी में चिराग मिलता है। कभी कहता है, ये सब बकवास है। और जैसे ही चिराग को खोलते हैं, चारों तरफ तूफान शुरू हो जाता है। गिराल्ट कहता है, जिन यहीं पर है। जैसिकर अपनी मस्ती में विष मांगनी शुरू कर देता है कि वो रानी मेरे पास छोटे कपड़े पहनकर आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। गिराल्ट इसे रोकता है कि बस करो, 3 ही विष मांग सकते हैं। और जैसिकर से चिराग टूट जाता है। जिन इनकी तरफ अटैक करने आता है तो गिराल्ट उसे भगा देता है और जैसिकर के मुंह से खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। गिराल्ट इसे उठाकर चल पड़ता है। कुछ देर बाद इसे एक जगह दिखती है। गिराल्ट इनसे पूछता है कि यहाँ कोई वेद है? वेद चेरिडन जैसिकर को देखकर बोलता है कि ये तो जिनकी वजह से हुआ है, इसका गला फूलकर नीला पड़ गया है, ये सब जादू से किया गया है, अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। मैं तो बस इसके दर्द को कुछ टाइम के लिए कम कर सकता हूँ, इसे किसी और शहर में जादूगर के पास ले जाओ। गिराल्ट कहता है, क्यों, यहाँ कोई जादूगर नहीं है क्या? चेरिडन बोलता है, यहाँ वाले बहुत खतरनाक हैं। गिराल्ट कहता है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चेरिडन बोलता है कि यहाँ एक जादूगरनी है तो, जिसे बैरेट ने पकड़ कर रखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक और चालाक है, इससे बचकर रहना। गिराल्ट कहता है, कोई ना, मैं देख लूंगा उसे। और टीसिया येनिफर से जाके मिलती है। ये येनिफर को बोलती है, जब से तुमने एड्रीन में चालाकी से घुसने का रास्ता बनाया था, तब से लेके आज तक मैंने तुम्हें नहीं देखा, सुना है वो सब अच्छा रहा। इसके बाद टीसिया येनिफर को बताती है, एड्रीन के राजा विरफुल मर चुके हैं, अब वहाँ राजा डिमावेंड का राज है। नीलगार्ड के जिस राज्य में तुम्हें होना चाहिए था, वहाँ आज फ्रिंजिलिया मजे ले रही है। येनिफर कहती है, सीधा बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? टीसिया कहती है, काफी समय से तुम शांत बैठी रही, पर अब तुम शोर मचा रही हो। मैं जानती हूँ तुम काफी सारे जादूगरों को इकट्ठा कर रही हो ताकि तुम अपनी समस्या का हल निकाल सको। अगर तुम सतर्क नहीं रही तो उनकी जैसी बन जाओगी। तुम अपने इलाज के खोज में मकसद से दूर हो रही हो, और जब से तुम एड्रीन से गई हो, बिरादरी ने तुम्हारी परवाह करनी छोड़ दी है, और तुम्हारी ये लापरवाही उनके मकसद को सीधा चुनौती दे रही है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। येनिफर कहती है, तुम मुझे यहाँ वार्निंग देने आई हो? ओहो, थैंक यू। टीसिया कहती है, इन सबकी जिम्मेदार तुम हो। जादू करने से पहले तुम जानती थी इसकी एक कीमत है, और अब तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो। येनिफर कहती है, यहाँ बहुत बड़े जादूगर रहते हैं, अगर इसका इलाज तुम्हारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक नहीं हो सकती, बस ये तुमसे नहीं हो पाया। टीसिया बोलती है, अभी वक्त है, एरिटूजा लौट आओ। येनिफर कहती है, नहीं, एरिटूजा तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, बट मैं उसे भूलना चाहती हूँ। टीसिया बोलती है, मैं तुम्हें पश्चाताप करने का मौका दे रही हूँ, तुम्हारी इस बेवजह की जिद को माफ कर दिया जाएगा, तुम अपने टैलेंट से नई पीढ़ी को तैयार कर सकती हो। येनिफर कहती है, ओहो, अब समझी, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लगता है तुम्हारा जादू कम हो गया है। टीसिया कहती है, मैं तुम्हें गलती ठीक करने का मौका दे रही हूँ। येनिफर कहती है, तुम्हें डर है मैं तुम्हारे बिना वो सब बन सकती हूँ जो तुम नहीं बन पाई, तुम चाहती हो मैं जो भी करूँ उसका सारा क्रेडिट तुम्हें मिले। टीसिया कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मेरे पास जो था सब कुछ तो तुम्हें दे दिया। आखिर तुम्हें ये हो क्या गया?
येनिफर टीसा को यहाँ से भेज देती है। गिराट जेसिका को बेरेट के पास लेके जाता है। बेरेट काफी नशे में होता है तो गिराट खुद ही जादूगरनी से मिलने अंदर घुस जाता है और यहाँ तो अलग ही नंगा नाच चल रहा है। सब लिपटा लिपटी में लगे हुए हैं। मैं नहीं मानता। और ये जादूगरनी येनिफर ही है। गिराट कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। येनिफर कहती है तुम तो मशहूर विचर हो ना। गिराट कहता है ये सब छोड़ो, पहले तुम जेसिका की मदद करो। उस पर जिन ने हमला किया है, मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा जो भी तुम मांगोगी। येनिफर जेसिका को ठीक करके सुला देती है। गिराट को बोलती है वो गहरी नींद लेने के बाद ठीक हो जाएगा। ये दोनों बातें करते हैं। गिराट बताता है कि मुझे नींद नहीं आती इसलिए मैंने जिन को पकड़ने का प्लान बनाया था और ये सब हो गया। येनिफर कहती है तुमने मुझसे खुद के इलाज के बारे में क्यों नहीं पूछा। गिराट कहता है दोस्त की जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। येनिफर नंगी होके इसके साथ पानी में घुस लेती है। येनिफर कहती है तुम सभी विचर को जादू से बनाया गया था ना। गिराट कहता है लगता है तुम्हारा बचपन कुछ खास नहीं था पर एरिटूजा ने तुम्हें बदल दिया। पहले क्या दिक्कत थी तुम्हें, पैर मुड़े हुए थे या दांत लंबे थे, और अब इस जगह के लोगों का फायदा उठा के मजे ले रही हो। ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना। येनिफर कहती है कम से कम तुम्हारी तरह नींद न आने के चक्कर में जिनके पीछे तो नहीं भाग रही। गिराट जेसिका को देखने कमरे में जाता है जहाँ ये येनिफर को बोलता है मैंने जेसिका से कहा था कि ये मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता इसे ये बात याद रहे। गिराट यहाँ कमरे में येनिफर के जादू को देखकर समझ जाता है कि येनिफर को वो जिन चाहिए ताकि अपनी विश पूरी कर सके। गिराट कहता है तुम उसे वापस नहीं बुला पाओगी, वो जा चुका है। येनिफर कहती है जिन अपने मालिक से बंधा हुआ है यानी कि जेसिका, और इसने आवाज खोने से पहले जिनसे कितनी विश मांगी थी। गिराट कहता है मतलब तुम जेसिका से आखिरी विश पूरी करवा के जिनको पकड़ लोगी। येनिफर बोलती है यानी कि ये 2 विश मांग चुका है। गिराट कहता है जिन तुमसे लड़ेगा, ये सब करना आसान नहीं है। इतना बोलते गिराट को कुछ चक्कर आने लगते हैं। येनिफर ने इसके ऊपर भी जादू कर दिया है और ये इसके दिमाग में घुस चुकी है। अच्छा बात नहीं है। कुछ देर बाद चिराइडन यहाँ के गिराट को नींद से जगाता है। गिराट और चिराइडन को कैद में बंद किया हुआ है। गिराट कहता है मैंने किया क्या है। चिराइडन बताता है तुमने एक दुकानदार को उसी के घर में घुस के मारा। इसके बाद तुमने सड़क पे एक वेद की पैंट उतार दी और उसके पिछवाड़े पर मार मार के सुझा दिया। ये दोनों ही काउंसिल के सदस्य थे जो मेयर और येनिफर को पसंद नहीं करते। तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं। गिराट कहता है ये एक सपने जैसा लग रहा है। चिराइडन कहता है येनिफर ने तुम्हारे जरिए उन लोगों से अपना बदला लिया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो पहरेदारों को लगा मैं तुम्हें उकसा रहा हूँ तो मुझे भी पकड़ लिया। अब काउंसिल के वही सदस्य फैसला सुनाने वाले हैं जिन पे तुमने हमला किया था। हम दोनों की मौत अब पक्की है। मैंने तुम्हें कहा था वो जादूगरनी से मदद मत मांगना। गिराट कहता है पर तुमने खुल के थोड़ी बताया था कि वो ऐसी है। और येनिफर अपने पेट में जादू करने लगी हुई है। तभी जेसिका को होश आ जाता है। येनिफर बोलती है जल्दी से अपनी तीसरी विश मांगो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और गिराट को सजा देने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ जेल में पहरेदार इसे बहुत मारता है। मेरे तो एल लग गए। गिराट को कहता है तो बताओ विचर, मरने से पहले तुम क्या चाहते हो। गिराट गुस्से में कहता है मैं चाहता हूँ तुम फट जाओ। और ये सच में फट जाता है क्योंकि जिनका चिराग जब टूटा था तो उस चिराग से गिराट ने अपने हाथ में 3 कट मार लिए थे और उन सभी विश का हक गिराट के पास है और यही जिनका असली मालिक हुआ। पर गिराट इस बारे में नहीं जानता था। येनिफर जेसिका के पीछे पड़ी है कि जल्दी अपनी लास्ट विश मांग, पर इसे नहीं पता कि जेसिका के विश मांगने से कुछ नहीं होने वाला। जेसिका विश मांगता है और घर से निकलकर बाहर आ जाता है। येनिफर अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जेसिका को बाहर गिराट और चिराइडन मिलते हैं। गिराट इससे पूछता है कि बताओ मुझे अंदर क्या हुआ। जेसिका कहता है जब मैं उठा तो मेरे पास एक औरत नंगी बैठी थी जिसके पेट पर सुराही का निशान था। गिराट कहता है मतलब वो खुद चिराग बनना चाहती है ताकि जिनको अपने वश में करके और भी शक्तिशाली बन सके, और उसे नहीं पता कि वो मर जाएगी। जेसिका कहता है पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मरने दो उसे। गिराट पर येनिफर की हेल्प करने अंदर चल पड़ता है। दिमाग पूरी तरह खराब तो नहीं हो गया। येनिफर के अंदर बुरी हालत हो रखी है। इसने जिनको अपने अंदर घुसा लिया है। गिराट कहता है ये सब जादू नहीं चलेगा क्योंकि सारी विश मेरे पास हैं। येनिफर कहती है यानी कि तुम जिनके मालिक हो जल्दी अपनी आखिरी मुराद मांगो ताकि मैं इसे बस में कर सकूं। गिराट कहता है ऐसा नहीं होने वाला, तुम अपना आपा खो दोगी और ये तुम्हें खत्म कर देगा। तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा क्या? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए क्या औरत को? येनिफर कहती है सब कुछ और एक तूफान शुरू हो जाता है। येनिफर जिनको वश में करने की पूरी कोशिश कर रही है और गिराट को फिर से बोलती है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तुम अमर बनना चाहते हो या अमीर होना चाहते हो। विचर अपनी विश मांगता है जिसके बाद येनिफर में से जिन बाहर निकल आता है और आसमान में जाकर गायब हो जाता है। जेसिका और चिराइडन को लगता है कि गिराट येनिफर के साथ ही मर गया और ये दुखी हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता। और घर के अंदर गिराट और येनिफर अब भी जिंदा हैं। येनिफर कहती है तुमने मुझे रोका ना। मैंने सब हासिल कर ही लिया था। गिराट कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। दोनों थोड़ी बहस करते हैं और फिर पप्पी झप्पी शुरू हो जाती है। रहा नहीं जाता। जेसिका और चेरिडन रोने रो रहे हैं कि ये सब कैसे हो गया, हाय राम। तभी चेरिडन खिड़की से देखता है अंदर तो कुश्ती चल रही है। जेसिका को बोलता है कि गिराट और येनिफर जिंदा हैं। जेसिका भी इनकी कुश्ती देखता है। सही खेल गया। कुश्ती करने के बाद येनिफर कहती है मुझे बताओ कि आखिर तुमने आखिरी मुराद क्या मांगी थी। पर गिराट बताने से पहले ही गहरी नींद में सो जाता है। ड्राइडस कबीले के लोग जंगल में किसी के आने की आहट सुनते हैं। इन्हें लगता है कोई हमला करने आ रहा है। तभी वहाँ से मूसक निकलता है कि हमला मत करना, मैं यहाँ लड़की के लिए आया हूँ। पर यह मूसक नहीं है बल्कि डॉपलर है। सीरी से देखकर हैप्पी हो जाती है।
कि मुसैक आप तो जिंदा हो। सिरी को बोलता है मैं आपको सही जगह पर ले जाने आया हूँ। एल्डर कहती है उसने हमारे साथ रहने का फैसला कर लिया है। डॉपलर बोलता है मरते वक्त इनकी नानी की एक इच्छा थी कि इन्हें गिराल्ट के पास पहुंचाना है और मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। कबीले की बाकी लड़कियां एल्डर को कहती हैं कि इन्हें जाने दो, आश्चर्य के कानून के तहत यह होना जरूरी है। सिरी एल्डर का शुक्रिया करती है उसका ख्याल रखने के लिए और बोलती है नियति के हिसाब से मुझे जाना होगा। ये डारा को साथ चलने के लिए पूछती है कि तुम तो मेरे परिवार जैसे हो। एल्डर जाते वक्त श्री को कहती है कि हमेशा चौकन्नी रहना, तुम्हारी नियति बस तुम्हारे हाथों में है, अपना ख्याल रखो, अब जाओ, तुम बहुत खास लड़की हो। हगी उगी चलती है इनके बीच और डारा को लेके डॉपलर के साथ निकल लेती है। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल।